दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। अब हम तो रोज़ की तरह हाजिर हैं आपके सामने सीरियल की जानकारी लेकर, जिसका भाई आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अब अनुपमा में भूचाल आ चुका है, ज़मीन फट चुकी है और बा बन गई है काली माँ। काली इसलिए क्योंकि उनके ऊपर अब काव्या का खून करने का भूत सवार हो गया है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के लिए नई मुसीबत इंतज़ार कर रही है, जो उसके पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। जबकि गुम है किसी के प्यार में ईशा को गोली लग चुकी है और ईशान अब अपनी मां को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए भाई रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि काव्या के सच बोलने के बाद बाघ का क्या हाल है। अनुपमा में बा को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि काव्या का सच जानकर सभी को बड़ा धक्का लगा है। अब तो पारितोष और डिंपल का मुंह भी खुल गया है। दोनों ही कहते हैं कि मर्द गलती करे तो ठीक, लेकिन औरत करे तो कुछ नहीं। और डिम्पी कहती है कि ये घर है या सर्कस, जहाँ हर कोई एक अनोखा कांड करके बैठा है। अब बात भी सही है, घर का हर सदस्य कुछ ना कुछ ऐसा करता है जो सोशल मुद्दा बन ही जाता है। लेकिन अभी तक अनुपमा ने मामला संभाल रखा है, लेकिन यही अनुपमा अपनी लाडली पाकी को नहीं संभाल पा रही है, जो अधिक के प्यार में अंधी हो गई है। होता यह है कि पाकी अनुज से अधिक की सिफारिश करती है, लेकिन अनुज इस बात से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मेरी कंपनी में कौन काम करेगा और कौन नहीं, ये देखने के लिए मैं हूँ, और तुम अपनी माँ से कुछ सीखो, जो सूती साड़ी पहनकर भी तुमसे ज़्यादा मॉडर्न है, और तुम आज की लड़की होकर अपने पति का थप्पड़ खाकर उसके चरणों में बैठी हो। अब इस सारे नज़ारे का मज़ा पीछे से रोमिल ले रहा होता है। फिर भी पाकी अधिक की साइड ही लेती रहती है, लेकिन अधिक सबके सामने पाकी को समझाने का नाटक करता है और कहता है कि तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब तुम आगे बढ़ोगी तो उतनी ही खुशी मुझे भी होगी। अब अधिक की ओवर एक्टिंग देखकर रोमिल और अनुज दोनों ही अपने कान बंद कर लेते हैं। अब अधिक रोमिल से बदला लेने के लिए कुछ बड़ा करने वाला है। वो अनुज के पैसों से भरा बैग रोमिल के कमरे में छुपा देगा और उसके ऊपर फिर चोरी का इल्ज़ाम लगा देगा। वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में काव्या का रोना बंद नहीं हो रहा है। अब बार बार काव्या को चुप करा के उसे पूछ रही है कि भाई बेटा हुआ क्या है, लेकिन काव्या के तो आंसू ही नहीं रुक रहे। अब काव्या बा के जोर देने पर गिल्ट में आकर सब कुछ सच सच बता देती है कि ये बच्चा वनराज का नहीं बल्कि अनिरुद्ध का है। अब ये सुनकर बा और बापूजी के तो मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है, क्योंकि दोनों को ही बड़ा झटका लगता है। बा तो खुद को संभाल नहीं पा रही है और फूट फूट कर रोती है। वो कहती है कि वनराज से तेरी नहीं बन रही थी तो दोनों अलग हो जाते, लेकिन ये पाप की गठरी को लेकर क्यों आई? तुझे तो मर जाना चाहिए, तूने पाप किया है, वो भी बड़ा वाला पाप। अब बा खुद को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा सब कुछ संभाल लेती है। लेकिन बा अनुपमा और वनराज से भी सवाल करती है कि पता होने के बाद भी इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। इसके बाद बा काव्या को धक्के मार कर घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा ये कहकर रोक लेती है कि भाई वनराज से भी तो गलती हुई थी, तो क्या उसे घर से बाहर निकाल दिया था? लेकिन अभी काव्या प्रेग्नेंट है, तो शायद बा एक बार को मान जाए, लेकिन बच्चे को तो नहीं अपनाएगी। वही रिश्ता क्या कहलाता है में लीव के बाद से हालात बदल गए हैं। अब सब लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पर लौट आए हैं। अभीर को अवार्ड मिला है और उसने अपने पापा अभिनव को याद किया है, जबकि अक्षरा अभिमन्यु का रिश्ता भी मजबूत हो गया है, क्योंकि दोनों अच्छे दोस्त और माता पिता बन गए हैं। लेकिन लड़ते लड़ते अक्षरा अब गुंडों से भिड़ने वाली है, लेकिन हर बार की तरह अभिमन्यु उसकी रक्षा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। होता यह है कि अब अभीर को अवार्ड मिलता है और पूरा परिवार बहुत खुश है। अब अभीर अपना अवार्ड अपने पापा यानी अभिनव को देता है। वो अपनी स्पीच में कहता है कि ये अवार्ड मैं अपने पापा को देना चाहता हूँ, जो स्काई में स्टार बन गए हैं, लेकिन वो मुझे वहाँ से भी देख रहे हैं। अब ये अवार्ड मैं अपनी माँ और डॉक्यूमेंट की वजह से जीता हूँ। अभीर अक्षरा और अभिमन्यु को स्टेज पर बुलाता है और बताता है कि मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए और मैंने खेलना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन मेरी मम्मी और डॉक्यूमेंट की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। जिसके बाद अक्षरा अभिमन्यु गाड़ी कौन चलाएगा इस बात को लेकर लड़ते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते अक्षरा के मुंह से गलती से अभी निकल जाता है और दोनों ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए अभिमन्यु कहता है कि अभी बुला सकती हो, क्योंकि हम हैं तो भाई दोस्त ही। अब शो में रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट होने वाला है और अक्षरा और आरोही मिलकर कायरा को लंबी लिस्ट देती हैं और उसे परेशान भी करती हैं, जबकि अभी रूही से राखी बंधवाने से ही मना कर देता है, क्योंकि भाई रूही अवार्ड फंक्शन में नहीं आई।
हालांकि अक्षरा के समझाने पर अभीर भी मान जाता है। खुशियों के बीच अब अक्षरा मुसीबत में फंसने वाली है, क्योंकि उसने किसी का दहेज का केस लिया है और वो परिवार को बताती है कि डाउरी केस लिया है और लड़की के ससुराल वाले उस पर बहुत अत्याचार करते हैं और वही गुंडे मिलकर अक्षरा उसके परिवार को परेशान करने वाले हैं। जबकि गुम है किसी के प्यार में ईशान अपनी ही माँ ईशा को सबक सिखाने के लिए गहरी चोट देने वाला है। अरे ईशान तलाक के पेपर लेकर पहुंच गया है ईशा के पास और वहां जाकर ईशा पर तलाक के कागज साइन करने का दबाव बनाता है। अब ईशा को समझ आ गया है कि ये सब अक्का साहब की चाल है, इसलिए वो ईशान को समझाने की कोशिश करती है कि देखो भाई, कॉलेज में बड़ा घोटाला हो रहा है। हालांकि ईशान को ईशा की बातें चाल लगती हैं और वो बिना कुछ सुने ही वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यशवंत और अक्का साहेब ने ईशा की वजह से सर पकड़ रखा है, क्योंकि उसे उसकी कही एक एक बात याद आ रही है। अब अक्का साहब कहती है कि सभी ईशा और ईशान के रिश्ते को ठीक करने के पीछे पड़ी है और हमें जल्द से जल्द ईशा और सभी दोनों का कोई इलाज करना होगा। अब यशवंत के गुंडे और मंदार के गुंडे मिलकर ईशा और सभी के पीछे पड़ गए हैं। अब जैसे ही ईशा कॉलेज से बाहर निकलती है तो गुंडे ईशा पर गोली चला देते हैं और सामने खड़ा है ईशान, जो अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईशान की चाची और भाभी मिलकर ईशा से मिलने का प्लान करती हैं और घर में सबसे झूठ बोलकर निकल आई हैं, जिसमें सभी भी उनकी मदद करती है। अब सभी को पता चलता है कि ईशा को गोली लगी है और वो अस्पताल में है। अब ईशा को है खून की ज़रूरत और उसका ब्लड ग्रुप ईशान के अलावा किसी से मैच नहीं करता। अब देखना होगा कि नफरत भुलाकर ईशान अपनी माँ ईशा की मदद करता भी है या नहीं। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। और आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो अभी कर लीजिएगा, नहीं तो आपसे आने वाली जानकारी मिस हो जाएगी। चलिए, आपसे कल फिर मिलने आएंगे। राम राम।